नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम नेस्टेड लूप की मदद से अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सभी लेटर्स को डिज़ाइन करने का लॉजिक वैसा ही रहेगा। हमने 20 जुलाई को ड्रॉ किया था लेटर एस, जिससे हम फिगर से समझ सकते हैं कि हमने लॉजिक क्या लगाया था। तो हमने यहाँ पे माना था कि हमारे पास 5 रोज है, 1 2 3 4 5, जिसके लिए हमने वेरिएबल आई लिया था और 5 कॉलम से जे के 1 2 3 4 5। अब हम जानते कि एस में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लाइन पे। तो आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3 और आई इक्वल टू 5 पे हमें ड्रॉ करना है। अगर हम वर्टिकली देखें तो कॉलम 1 में कुछ ड्रॉ हो रहा है, कॉलम 5 में भी कुछ ड्रॉ हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब J1 था तो I3 से लेस था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रॉ हुआ है। इसी तरह से J5 था तो I ग्रेटर देन 3 था। अब जब हमने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की तो हमें कुछ ऐसा से प्रोग्राम मिल गया। हमने सिस्टम से कहा कि हमें आई की रेंज चाहिए 1 से लेके 5 तक। अब रेंज में हमेशा एक नंबर ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये इंक्लूडिंग होता है और ये नंबर एक्सक्लूडिंग होता है। तो जब हम 1 से 6 तक देंगे तो 5 तक जाएगा। जे का लूप भी 1 से लेके 5 तक। जैसा कंडीशन हमने फिगर में समझा, सेम हमने वैसे कंडीशन यहाँ पे दिया है। जब जब कंडीशन सेटिस्फाई की तब मैं प्लस प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन नॉट कंपल्सरी कि हम प्रिंट करवाएं प्लस को। हम कोई भी सिंबल हमें जो पसंद हो वो सिंबल दे सकते हैं, या हम चाहें तो एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, सी एच आर नाम का फंक्शन हमसे एक आस्क वैल्यू लेता है और उसका कैरेक्टर प्रिंट करता है। जैसे हमने कहा लेटर 2 पे स्माइली फेस होता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम चाहते हैं कि उसके इसमें स्पेस आ जाए, तो हाल ही फिलहाल पहले यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, बाद में हम डिफरेंट सिंबल्स को ट्राई करेंगे। अब इसमें इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे। अगर आपको शॉर्टकट याद है तो ज़्यादा अच्छा है, Ctrl+Alt+N, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर एस जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ वही चीज़ जो मैंने आपको अभी कही, CHR(2). आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देख पाए तो हमें स्माइली फेस जैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि ASCII कोड 2 स्माइली फेस का होता है। आप चाहें तो कोई और ASCII कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिस जैसे हमने लेटर एस ड्रॉ किया, वैसे हमने यहाँ पे कुछ और डिफरेंट लेटर्स ट्राई किए हैं, जैसे लेटर एच। अब हम लेटर एच को अगर सोचें तो लेटर एच में कॉलम 1 हमें रिक्वायर्ड है और कॉलम 5 रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वर्टिकली शो होंगी 2 लाइन्स, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की शो करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें एग्जैक्टली मिड में शो होगी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि या तो J1 हो या J5 हो, लेकिन I3 हो। अगर इसे हम समझना चाहें तो इसे हम समझ भी सकते हैं। तो हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि लेटर एच कैसे बना। तो हम कह रहे हैं कि जब J इक्वल टू 1 हो तो लाइन ड्रॉ हो, J इक्वल टू 5 हो तो लाइन ड्रॉ हो, लेकिन I इक्वल टू 3 हो तो लाइन ड्रॉ हो। तो जब J इक्वल टू 1 होगा तो हमें लाइन दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। ऐसे ही जब J5 होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये सब हमें शो होगा। अच्छा, ये लाइन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए लॉजिक लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे प्रिंट का एंड होता है स्लैश इन का मतलब होता है न्यू लाइन। जहाँ जहाँ हम लाइन चेंज नहीं करना चाहते थे वहाँ पे अपने एंड इक्वल टू नो स्पेस दिया है, डू नॉट चेंज लाइन। यहाँ पे हमें एक स्पेस देना है।
अगर आप यहाँ पे एक स्पेस नहीं देंगे तो प्रोग्राम आपको सही आउटपुट नहीं देगा। अब i इक्वल टू 3, तो जहाँ i इक्वल टू 3 था वहाँ पे भी हम लेटर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो चलिए इसे रन करते देखें हमें कैसा आउटपुट मिलता है। लेटर h। अब इसे हम रन करना चाहेंगे तो कंट्रोल ऑल्ट एन में प्रेस कर रहा हूँ, या यहीं से रन कर लेते हैं। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे हमने आस्की कोड 3 यूज़ किया है, तो आस्की कोड 3 हार्ट साइन का है, तो यहाँ पे हार्ट हमें शो हो रहा है। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे कुछ और भी लेटर्स ट्राई किए। अगर आप देखें तो हमने लेटर सी ट्राई किया है। अगर आप इमेजिनेशन करें तो लेटर सी में हमें फर्स्ट रो चाहिए, फर्स्ट रो, फिर हमें चाहिए फिफ्थ रो, साथ साथ फर्स्ट कॉलम। तो उस केस में हमें सी दिखेगा। तो चलिए इसे रन किया जाए, तो ये लेटर सी बन गया। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया लेटर जी। लेटर जी भी जो है लेटर सी जैसा ही है, बस लेटर जी में एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई कि हमें तब भी लाइन चाहिए जब जे एग्जैक्टली 5 हो लेकिन आई ग्रेटर देन 3 हो। साथ साथ हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जब आई 3 हो लेकिन जे ग्रेटर देन 2 हो। तो चलिए इसको भी हम फिगर से समझना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। हमने पहले वही कंडीशन दी जो हमने कंडीशन सीखी थी सी की। तो सी के केस में हमने आई यहाँ पे पहले प्लान कर लेते 1 2 3 4 5, हम जे भी प्लान कर लेते 1 2 3 4 5। हमने पहले कंडीशन थी लेटर सी की, तो लेटर सी की कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें लाइन शो हो जाएगी क्योंकि आई इक्वल टू 1 की कंडीशन चल रही है। फिर आई इक्वल टू 5 की कंडीशन, फिर हमने जे दिया है जे इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन जे इक्वल टू 1 के लिए चलेगी। तो ये लेटर सी बन गया। लेकिन अब हमने एक्स्ट्रा कंडीशंस दिए हैं। जैसे हम इस कंडीशन की बात करें, जे एग्जैक्टली 5 होना चाहिए, तो जे यहाँ पे 5 है, लेकिन साथ साथ आई ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो आई ग्रेटर देन 3 कल 4 और 5 में होगा, तो यहाँ पे एक ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन और दी है। हमने कहा जब आई एग्जैक्टली 3 हो तो ये आई एग्जैक्टली 3 है, लेकिन साथ साथ जे ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 में आएगा 3 4 और 5। तो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा लेटर में दिख रहा है, तो ये जी बन गया। तो इसलिए इसे रन करने की कोशिश करें कि लेटर जी आता है या नहीं। हम इसे रन करना चाहेंगे और अगर आप देखें दोस्तों तो लेटर जी बन गया। तो इस तरह से जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम बात करना चाहेंगे सेकंड कंसेप्ट की, जो है लैम्डा ऑपरेटर एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगर हम लैम्डा की डेफिनेशन की बात करें तो लैम्डा एक नेमलेस फंक्शन है, जिसे हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। नॉर्मली जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन का नाम देते हैं, कुछ पैरामीटर्स देते हैं और कुछ कोडिंग देते हैं, जिससे कि कोडिंग काफ़ी लेंदी हो जाती है। लेकिन लैम्डा ऑपरेटर कहते हैं कि आपको सिंपली लैम्डा लिखना है, जो जो पैरामीटर्स पास करें उन पैरामीटर्स को आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, वैर 1 वैर 2 वैर n, और कोई एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग की खासियत है कि यहाँ पे कोई इम्परेटिव कोड लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। इम्परेटिव कोड लॉजिक का मतलब है लूप का यूज़ करना या इफ़ का यूज़ करना या स्विच का यूज़ करना। हमें सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं। जैसे हमें कहा कि मैं लिस्ट बनानी है 1 से लेकर 10 तक की, तो हम इम्परेटिव या ओल्ड अप्रोच में क्या करते थे, एक एम्प्टी लिस्ट बनाते थे। हम लूप परफॉर्म करते थे 1 से लेके जो भी हमें नंबर चाहिए वहाँ से एक ज़्यादा। एपेंड का मतलब है ऐड टू द लिस्ट, ऐड टू द एंड ऑफ लिस्ट। तो जो जो हमारे आई की वैल्यू थी वो लिस्ट के एंड में ऐड हो जाती थी और हम अंत में उसे डिस्प्ले कर देते थे।
लेकिन देखिए वही काम हमारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कितना आसान से हो सकता है। हमने सिंपली कहा हमें लिस्ट में एक्स चाहिए, हमें लिस्ट में एक्स चाहिए, लेकिन वो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 1 से लेके 10+1 तक। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है इवन नंबर्स की, तो हमने कहा हमें एक्स चाहिए। अब एक्स की रेंज है 1 से लेके 10+1, लेकिन हमें वही नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। अब इससे भी हम एक फिगर से समझ सकते हैं कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम इसे मैथमेटिकली समझेंगे। हम अपने सिस्टम से करें कि हमें एक सेट चाहिए एक्स का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस रेंज, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट एक्स इज लेस देन 11। तो ये इंक्लूडिंग है दोस्तों, और ये वैल्यू एक्सक्लूडिंग है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम वैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी है, हमें कहा हमें एक्स चाहिए। अब एक्स की रेंज वही है जैसे कि पहले थी, हम लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। साथ साथ हमने कंडीशन दी है कि जो x है %2 यानी रिमाइंडर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 0 से डिविजिबल होते हैं। तो हमने सिस्टम से कहा कि हमें चाहिए x 1 से 10 के बीच में साथ साथ जो x है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे 8 की, तो 2 4 जा 8, तो रिमेनिंग बचेगा 0। लेकिन अगर हम 9 को डिवाइड करते तो उसके इसमें रिमाइंडर 1 बच जाता। तो जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल है हमें उनकी लिस्ट चाहिए। अब इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को ओपन कर लिया है, ये एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है। अब इसे रन करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमें 2 बार लिस्ट दिखाई, क्योंकि हमने एक बार इम्प्लिटिव यानी कोड अप्रोच से डिज़ाइन की, एक बार हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग से की, और अंत में इवन नंबर्स की हमें लिस्ट मिल रही है। हम बात करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहले हम बनाते हैं डिज़ाइन, जिसकी मदद से हम एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल अचीव करते हैं, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ विदाउट हैंडल डिटेल्स। अब पाइथन की अगर हम प्रोग्रामिंग करें तो पाइथन में लिखना पड़ता है क्लास, फिर जो भी क्लास का नाम देना, फिर कॉलन साइन, फिर जो भी हमें फंक्शन बनाना हो तो हम लिखते हैं डेफ, फिर जो भी फंक्शन बनाना हो, और यहाँ पे एक पैरामीटर होता है सेल्फ। तो हमें कम से कम एक पैरामीटर सेल्फ देना पड़ता है जो रिप्रेजेंट करता है इट रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर हम C++ की बात करें या जावा की बात करें तो वहाँ पे इसे हम कहते थे दिस कीवर्ड। तो जो काम हमारे C++ जावा में दिस कीवर्ड करता है वही काम यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड करता है। अब यहाँ पे मैं कोई कैलकुलेशन आप परफॉर्म करके सिंपली लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल को पाई आर स्क्वायर। स्टेप 2 में हमें बनाने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स। हम जितने चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंस भी कहते हैं। जैसे हमने लिखा रिंग इक्वल टू सर्कल, व्हील इक्वल टू सर्कल, तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम फिर इक्वल टू, इसे कहते हैं इनिशियलाइजर फंक्शन। इट इज नोन एज इनिशियलाइजर फंक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है, जिसे हम C++ में कहते हैं, जावा में कहते हैं कंस्ट्रक्टर।
अब हम अंत में मैसेज पासिंग कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट से कह रहे हैं कि हमें ये फंक्शन कॉल करना है, तो पहले लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट का नाम और फिर एरिया। अब यहाँ पे रिंग है करंट ऑब्जेक्ट, हियर रिंग इज करंट ऑब्जेक्ट, सो सेल्फ रेफर्स टू रिंग। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम व्हील पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ कंटेन्स एड्रेस ऑफ व्हील, सेल्फ कंटेन्स रेफरेंस टू व्हील। तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसी ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल है कोड विद भूपेंद्र, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बना के रखे हैं। जैसे पहला है कि क्या आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज़ पता है, हाँ या ना, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप इस लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा एग्जांपल बनाया, लेकिन अगर आप कोई बड़ा एग्जांपल समझना चाहें कि कैसे पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जाती है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इनहेरिटेंस की मदद से हम नई क्लासेस बना सकते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो कैसे हम पाइथन में इनहेरिटेंस करते हैं ये आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। सेटर गेटर प्रॉपर्टीज़, हम ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू सेट या गेट करना चाहते हैं तो सेटर गेटर और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। हाल ही में इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करना चाहूँगा तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं VS कोड में। यहाँ पे मैं प्रॉपर नंबरिंग के साथ सेव कर रहा हूँ तो इसे मैं सेव करना चाहूँगा 18th नंबर से। और ये प्रोग्राम मैं आज बना रहा हूँ और इसका नाम मैं देना चाहूँगा डिज़ाइनिंग सर्कल क्लास। जब आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैंने पूरी क्लास को सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल कवर किया है। अब जहाँ जहाँ मैंने डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ हैश की मदद से, जिससे कि सिस्टम उन लाइंस को ना पढ़े। साथ साथ मैंने नोटपैड से कॉपी पेस्ट किया है तो वहाँ पे इंडेंटेशन के इश्यूज़ हैं तो मुझे इंडेंटेशन यहाँ पे ठीक करनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ इंडेंटेशन इश्यूज़ हैं वहाँ पे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और फिर टैब प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम पाइथन में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं। तो दिस इज़ पेरेंट स्टेटमेंट एंड दिस इज़ पेरेंट स्टेटमेंट एंड अगेन दिस इज़ पेरेंट स्टेटमेंट। पेरेंट स्टेटमेंट हमेशा फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए। अगर आपने गलती से भी एक स्पेस दे दिया तो एरर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया और लिखा जाएगा अनइंडेंटेड एरर। तो जब भी अनइंडेंटेड आ जाए तो मीन्स आपने कुछ स्पेसिंग की इश्यूज़ की हैं। अब कोडिंग ओके, अब इसे रन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों बार हमें मिल गया एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सेल्फ को भी प्रिंट करवाऊँ कि क्या सेल्फ प्रिंट होता है कि नहीं। होप कि प्रिंट हो जाए। हाँ बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखें तो हमें एड्रेसेस मिल रही हैं। अब मैं सोचूं कि यहाँ पे भी प्रिंट करवाया जाए रिंग कॉमा व्हील, देखिए क्या होता है। अब अगर आप देखें तो ये एड्रेस और ये एड्रेस मैच हो रही है क्योंकि ये रिंग ऑब्जेक्ट है। ये एड्रेस और ये एड्रेस मैच हो रही है क्योंकि ये व्हील ऑब्जेक्ट है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो सेल्फ है वो हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। वो आप कहेंगे सर ये 0x क्या है। 0 एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो यूजुअली जो हमारे कंप्यूटर में फिजिकल एड्रेसेस होती हैं वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होती हैं। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन में शो कर रहा है। तो दोस्तों इससे हमने 5 जुलाई के 20 जुलाई डे 5 के टॉपिक्स को यहाँ कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम डे 6 22 जुलाई की बात करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।